बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम आपको डरा नहीं रहे, सिर्फ असलियत बता रहे हैं और अब हम असलियत पे बात करेंगे दही बड़ों की। दही बड़े कितने हेल्दी होते हैं? दही बड़े मैं ये नहीं कहूँगी कि अनहेल्दी होते हैं। दही बड़े में दही है, दाल है। अगर बड़े जो एक्चुअल बड़े हैं उसमें दाल का इस्तेमाल है, बेसन के नहीं है, बेसन के नहीं है, अगर वो फुल्कियाँ होती हैं, वो दही फुल्कियाँ होती हैं। दही बूंदियाँ अगेन वो भी बेसन की होती हैं, उनका प्रोसीजर अलग है, ठीक है। अच्छा, दही फुल्की में ये बेसन है, वो भी हेल्दी ऑप्शन है। और दही बड़े हैं उसमें दाल है, माश की दाल भी है, थोड़ी सी मूंग की दाल भी है। और जो दही का इस्तेमाल है, अगर आप उस पर बघाड़ नहीं लगा रहे, क्योंकि एक स्टाइल है, आप एज यू नो हैदराबादी स्टाइल है जिसमें कि बघाड़ लगता है। अगर आप बघाड़ नहीं लगा रहे तो भी ठीक है, और अगर बघाड़ लगा रहे हैं 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ तो भी इट्स एन हेल्दी ऑप्शन। आप अपने बिल्कुल इफ्तारी में इसको रख सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून अगर इतनी बड़ी डिश में। अच्छा चलो फिर ठीक है। मैं एक सर्विंग की बात नहीं करी, जाहिर बात है आप बनाते हैं तो एक पूरे, लेकिन अगर आप एक बंदा जो है उसके लिए तो जाहिर बात है 2 टेबलस्पून ऑयल बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप एक सर्व करते हैं तो आप सर्विंग में पूरे दिन की नीड नहीं है 2 टेबलस्पून ऑयल। ठीक है, आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, लेकिन बघाड़ ना करें, कोई ज़रूरी नहीं। ये भी चटखारा, अगेन इट्स अ चटखारा, इट्स अपीयरेंस। आप उन चीज़ों पे ना जाएं, आप उन चीज़ों का ख्याल रखें। खाप सब एक इंसान जिसको भूख लगे वो कुछ भी खा लेगा, उसके सामने कुछ भी आ जाए। बात वही है कि अगर आप बेहतर तरीके से बनी हुई चीज़ होगी तो आप उसको ज़्यादा भी खा लेंगे ना। अगर ये आप 2 बोल भी खा लेंगे ना तो आपको इतना नुकसान नहीं करेगी जितना कि आप ये सोचें कि आपने अगर 5 पकौड़े खा लिए या 6 पकौड़े खा लिए तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी चीज़। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे, बड़े बनाने का तरीका पूछ रहे हैं। ओके अच्छा, बड़े बनाने का तरीका ये है कि 2:3 का रेशो होता है, यानी 2:3 का रेशो। मैं जो मेरी रेसिपी है उसमें मैं माश की दाल भी लेती हूँ और मूंग की दाल भी लेती हूँ। अगर 3 टेबलस्पून जो है वो माश की दाल है तो 2 टेबलस्पून मूंग की दाल होगी। उसको आपने एक साथ चुन लिया, भिगा दिया, फिर उसके बाद आपने आधे घंटे तक उसे छोड़ दिया। आधे घंटे तक छोड़ने के बाद आपने पानी निकाल के उसे आपने पीस लिया, चाहे सिल पे चाहे ग्राइंडर में। हाँ, ठीक है, और दरदरा सा होना चाहिए, बिल्कुल मोटे मोटे। हाँ, अगर आप उसको ग्राइंड भी कर रहे हैं ग्राइंडर में जाएगा तो नहीं, तो उसमें फिर आपको पानी की मकदार आप ज़्यादा कर देंगे तो वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर उसमें तो आप उसमें पानी ऑलमोस्ट बहुत ही कम रखते हैं, बहुत ही कम पानी, वरना आप सिल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपने उस पर किया और उसके बाद फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा सोडा डलता है, ठीक है, ½ टीस्पून, ठीक है। या अगर आपने जितना मैंने बनाया है कि 3 टेबलस्पून आपने माश की दाल लिए, 2 टेबलस्पून आपने मूंग की दाल लिए, तो उसमें जो है वो ½ टीस्पून आपने सोडा डाल दिया। और नमक आपने नमक टू टेस्ट डाला, आपने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, और उसके बाद थोड़ा सा मैं भुना हुआ ज़ीरा, भुना और कुटा ज़ीरा, वो भी मैं थोड़ा सा डालती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा। पहले आपने उसको भून लिया फिर कूट लिया फिर डाल दिया? हाँ जी, क्या खुशबू आती है उसकी। हाँ जी, आप उसको बिल्कुल हल्का हल्का कूटते हैं, आप उसको ग्राइंडर में नहीं वो करते हैं। आप कोई भी अपना एक पेपर लीजिए, पेपर पे आप उसको बेलन से ऐसे क्रश कीजिए, वो क्रश हो जाते हैं। अच्छा, वो ये भी एक तरीका होता है, लोग उसको लेके ना थैली में बंद करते हैं, हथौड़ी मारते हैं तो वो तब भी टूट जाता है। उससे भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत इजीली हो जाता है जो मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद आपने उसको बॉटल में भर लिया, अब आप उसको सारे रमज़ान यूज़ कीजिए। अच्छा, आप इसके अंदर थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, आप पिसी हुई लाल मिर्च के बजाय कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इट्स एन ऑप्शन। आप उसके बाद उसको अच्छी तरह आप उसको मिक्स करके और आप उसको रख दीजिए। ठीक है। अब आपने ये बनाना है शाम में, तो आपने जो है वो 3 बजे के करीब आपने उसको बना के रख दिया, 7 बजे आपकी इफ्तारी है, ठीक है। तो आप काफ़ी उसको फूलने के लिए, क्योंकि वो रेज़ होता है, उसको टाइम लगता है। फिर उसके बाद अगेन ये होता डीप फ्राई है, ठीक है। आप बड़े निकालेंगे, उसको आप डीप फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करने के बाद उसको पानी में डाल देंगे, डाल दिया, ठीक है। पानी में डालने के बाद आप उसका एक्सेस पानी को इस तरीके से निकाल के दबा के उसको अच्छे तरीके से निकालेंगे, ताकि उसमें से पानी वो फिर, वरना वो दही में अपना पानी छोड़ देंगे। उसको आप अच्छी तरह करके और फिर आप अपने जो आपका सर्विंग बोल है आप उसमें उसको सजा दीजिए। अलग से आप दही पेट लीजिए, दही में आप अगेन थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी चीनी, और चीनी इज अप टू यू। हाँ, इट्स अप टू यू। अगर आपको मीठा थोड़ा सा पसंद है, नहीं पसंद है तो आप नहीं डालिए, मैं नहीं डालती। आपने थोड़ा सा नमक डाला, आपने ज़ीरा डाला कुटा हुआ, थोड़ी सी आपने चाट मसाला डाला, और थोड़ी सी मैं कुटी हुई लाल मिर्च भी। प्याज और टमाटर नहीं, प्याज टमाटर चाट अगर हो ना, जैसे अगर आपने छोले भी इसी में ऐड कर लिए, अब बड़े के साथ अगर आपने छोले भी बॉईल, हाँ, अब आप इसमें डाल दीजिए। आप प्याज भी डाल सकते हैं, आप टमाटर डाल सकते हैं, हरी मिर्चें डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं। अब आप इसमें डाल सकते हैं अगर आप चाट फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ बड़े में अमूमन लोग नहीं डालते, ठीक है। आप इस तरह डाल के फिर आपने दही को अच्छी तरह पहले उसको बीट कीजिए, फिर पानी ऐड कीजिए। अगर आप बगैर मतलब विस्क किए हुए आप ऐसी पानी ऐड कर देते हैं तो वो पानी अलग हो जाता है, दही अलग हो जाता है। अच्छा। और थोड़ा सा आप
हाफ टी स्पून या करीब कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए, जो आपका दही एक शेप में रहेगा, पानी वो नहीं छोड़ेगा जल्दी। अच्छा, वो एक क्योंकि गर्मियां हैं, पेस्ट थी, एक स्मूथ पेस्ट ही रहेगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दें और उसको आप अच्छी तरीके से विस्क कीजिए और फिर आप उसको उसके ऊपर बरों के ऊपर डाल दीजिए और ऊपर से आप थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा स्प्रिंकल कर दीजिए। हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं, फिर और चीज़ों पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं राहिल बात कर रहा हूँ कराची से। जी राहिल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आपका मैं शो मैं काफी देर से देखा था। आपका पब्लिक पोल का सवाल बहुत ही मजेदार है। जवाब देंगे? जी, मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि अपना पकोड़े जो हैं बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। मैं तो जब भी पकोड़े मैंने खाए ना, मेरा पेट खराब हो जाता है। आपका पेट खराब हो जाते पकोड़े खाने से? जी। वो तो फिर आप गंदे तरीके से बने हुए पकोड़े खा रहे होंगे ना, पकोड़ों से तो कॉन्स्टिपेशन होती है। एग्जैक्टली, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि पकोड़े जो हैं बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी फूड है। आई थिंक हमें जो है अफ्तारी में बहुत ही न्यूट्रिशनल खाने अपने इंक्लूड करने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ये आप इफ्तारी कैसे खाते हैं राहिल साहब? क्या खाते हैं इफ्तारी में? हम लोग अफ्तारी तो हमारे घर में पहले बहुत जो था ऐसा होता था कि नाम है कि हम लोग पकोड़े और दही बड़े पहले बहुत ज्यादा इंक्लूड करते थे। अब हमने जो है बिल्कुल ही खत्म कर दिया। हम सिर्फ खजूर से इफ्तार करते हैं और फिर खाना डायरेक्ट खाते हैं। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी रूटीन है। वो ये बता रही है साइमा कि दिस इज द बेस्ट रूटीन। ये तो बड़े आप लोग बड़ा अच्छा करते हैं। आई होप सब लोग ये करना शुरू करते हैं। एंड आई होप मेरे अपने घर वाले करना। काफी देर से देख रहा हूँ, ये बहुत डॉक्टर साइमा जो है बहुत अच्छी बातें कर रही हैं और जरूर हम अपनी आपकी जो बातें इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में इंशाल्लाह। एंड वी आर डूइंग रियली नाइस। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू राइल, Thank थैंक you यू सो very मच much. फॉर योर कॉल। हाँ जी, ये तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात बताई कि भाई किसी घर में इतना अच्छा प्रोटोकॉल फॉलो होता है प्रॉपर इफ्तारी वाला। ये तो हर बहुत घर अच्छी में बात नहीं है। होता, उनको पता नहीं क्यों लेकिन जैसे देखें जिस घर में नहीं होता और उनको वो चटखारे चाहिए जो रमज़ान के हैं, अब तो आप चटखारों वालों के लिए भी थोड़ा सा लीवे दे देना। इस तरह कर लीजिए कि आप ना चॉइसेस कर लीजिए। देखें 30 रोज़े हैं, अब 30 रोज़ों में आप ये कह दीजिए आज हम सिर्फ छोले बनाएंगे, ठीक है, आज हम सिर्फ दही बड़े बनाएंगे, आज हम मैंने डेज कर लें दही फुल्की बनाएंगे, फिर एक दिन आप मिक्स चाट कर लीजिए। फुल्की भी इतनी हेल्दी रहती है जितनी दही बड़े रहते हैं? हाँ हाँ, दही है उसमें भी बेसन है, उसमें भी आप वो आप बेसन को आप अच्छी तरह फेंटते हैं और उसमें सारे स्पाइसेस डालते हैं और वो भी डीप फ्राई होके वो भी पानी में जाते हैं, फिर वो भी आप उसमें से भी आप पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, फ्रूट्स तो डेफिनेटली, फ्रूट चाट। हाँ, ये अलग बात है कि महंगे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि आप जो अफोर्डेबल है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, एक दो केले, एक सेब, क्या फर्क पड़ता है? आम है, मैंगो, इस दफ़ा तो रमज़ान में मैंगोज आ रहे हैं, तो मैंगोज आपके पास एक बेटर मैंगो रमज़ान गुजरने वाला है, तो आप डेजर्ट्स का भी इस्तेमाल कीजिए, ज़रूर कीजिए, मगर ये होता है कि डेजर्ट्स आप हर दिन नहीं बनाइए और प्लीज़ अपनी वालदा को, अपनी बहनों को या अपनी बेगमात को जो है वो मत कीजिए कि हर रोज़ मीठा होना चाहिए। आपने दूध पिया, उसमें आपके अंदर शुगर गई क्योंकि आपने कोई ना कोई मशरूब उसमें डाल दिया, ठीक है, उसमें भी आपकी शुगर चली गई। फिर आपने अगर मीठा भी खा लिया तो आप सोच लें कितना शुगर कंटेंट चला गया। तो आप वीक में एक दफ़ा, जैसे संडे का दिन होता है, सबकी छुट्टी है, उस दिन आपने कोई मीठा बना लिया, सबने एंजॉय कर लिया और एक अपना पोर्शन रखिए कि मैं 2 टेबल स्पून मैंने खाना है या 2 या 3 टेबल स्पून, तो छोटी सी प्याली में आपने, तो आपका ये होगा कि सब, और इतना ही बनाइए कि जितना उनमें ही ख़त्म हो जाए, सही, ताकि बंदे को दोबारा क्रेविंग ना हो कि है ही नहीं तो अब क्या खाएंगे। सही, डिज़र्ट्स हर रोज़ रिकमेंडेड नहीं है। इफ्तार की टेबल पे या सहरी की टेबल पे आपके पास डिज़र्ट्स नहीं होने चाहिए, कभी कभी कर सकते हैं, हर रोज़ का नहीं है। टीवी एड से ज़्यादा इंस्पायर नहीं हुआ करें। यहाँ पे वक्त हो गया जी प्रोग्राम के ख़त्म होने का। हम तो बड़ी ऑनेस्ट बातें करते हैं, ब्लंट आई एम सो सॉरी। अच्छा जी, यहाँ प्रोग्राम के टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटे से, कुछ भी किसी चीज़ का नहीं, एक छोटे से खुदाफिज का, क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म है। कल हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आप हमें फीडबैक देंगे फेसबुक पे, विच इज़ www.facebook.com/ltv.tv। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।